Mayank Vyas online classes presents much and many. Now today we will discuss about much and many. Much and many Much many. possess the same senses like few, little, some and any. हम इनके साथ भी बस थोड़े ही मुद्दों का विचार करेंगे। मच एंड मैनी के लिए Yes, भी sir. सबसे महत्वपूर्ण है यह जानना that noun is a countable or uncountable. Countable, First thing you have to discuss, uncountable. Much. give attention is to the noun is countable or uncountable. Noun अगर countable है तो many लगाएंगे, Many. noun अगर uncountable है तो much लगाएंगे। Much लगाएंगे. Yes, sir. Much और many much का मतलब Much का मतलब many. much and many का हिंदी में मतलब होता है बहुत। यह किन प्रश्नों को उत्तर देता है? हाउ मच और हाउ मेनी, कितने। अब देखो बहुत कब होगा इसका अर्थ, जब ये अफर्मेटिव में हो। पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब है बहुत। लेकिन जैसे ही तुम इसको इंट्रोगेटिव में आते हो तो इसका मतलब हो जाता है कितने। इंट्रोगेटिव सर आवाज करने के बोलिए सर. एक बट अफर्मेटिव मतलब सॉरी मच एंड मैनी का मतलब इंट्रोगेटिव। अगर तुम प्रश्नवाचक में मच और मैनी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका मतलब हो जाता है कितने। लेकिन अगर वही तुम सकारात्मक या नकारात्मक नेगेटिव में हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव में हो तो उसका मतलब हो जाता है बहुत। ठीक है ना? Yes, sir. बस ये दो चीजें ध्यान देने की है। पहला चीज, अगर वो अफर्मेटिव या नेगेटिव है Affirmative और तो तुम्हारा negative. दूसरा चीज ध्यान देने का रहेगा, दिस विल बी यूज्ड फॉर विच नाउन, किस संज्ञा के लिए हम मच या मैनी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इधर द नाउन इज काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। अगर नाउन Countable many. तो मैनी, अनकाउंटेबल है तो मच। इसमें बस इतना ही है। फिलिप owns many properties। फिलिप के पास बहुत सी संपत्तियां हैं फ्रांस में। फ्रांस में बहुत। We didn't earn much profit this year। अब देखो, चाहे पहला वाला सेंटेंस कैसा था, अफर्मेटिव था। Affirmative sentence. पहला सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। दूसरा सेंटेंस कैसा है, Affirmative. दूसरा सेंटेंस किस प्रकार का है, Negative. It not. Negative. कोई फर्क पड़ रहा है?
चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल बस काउंटेबल या हाँ सर, अनकाउंटेबल का महत्व है। फर्क है। प्रॉपर्टी काउंटेबल थी, यस सर। नहीं लगाया। प्रॉफिट अनकाउंटेबल है, मच लगाया। क्या होता है सर प्रॉफिट का मतलब? लाभ, लाभ। लाभ। क्या बोले सर? लाभ, लाभ। लाभ, मुनाफा। यस सर। तो हाँ सर, मुनाफा- सुने लगे से। अरे सुना सुना कैसे भैया? तुमको कितना पूछूंगा मैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ सर, वैसे ही बोलते हैं। तुम्हें कितना लाभ हुआ? तो मुझे 1 लाभ हुआ, 2 लाभ ज्यादा हुआ, भी बोलोगे हुआ। क्या? नहीं, इस बार मुझे पैसे के बारे में बात कर रहे हो, नहीं। पैसे में बताओगे। धान की खेती किए हो तो धान में नहीं खरीदा तो पूरा ज्यादा मिला, 2 बोरे का लाभ हुआ। तो तुम लाभ को 1-2 नहीं बता सकते, उससे जो जुड़ी हुई Yes, sir. चीज है उसको तुम संख्या बता सकते हो। हाउ मच मनी मतलब हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने पैसे यस हैं? सर। शैरोन डज नॉट हैव मनी। देखो या मैनी, यहाँ पे भी निगेटिव था यस सर। ये सेंटेंस, निगेटिव है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट यस सर। एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये प्रॉफिट अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रेंड यस सर। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल। काउंटेबल नाउन है। मैंने कलर से एक चीज तुमको क्लियर कर दिया यस सर। कि तुम्हारा सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, तुम मच या मैनी कुछ भी इस्तेमाल करते हो, डिपेंड करता है तुम्हारा जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? बस। अब यहाँ पे देखो, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। हाउ मच कितने सर? इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? कितने? कितने हो। कितने होगा? यहाँ पे मच का मतलब कितना हो गया, और यहाँ पे मच का मतलब बहुत हो गया। बहुत। बहुत। अफर्मेटिव निगेटिव है तो बहुत या बहुत नहीं, ठीक है ना? और इंट्रोगेटिव है तो कितने। यस सर। सिर्फ इतना ही तुमको तो इस कितने पूरे- होगा? हाँ, सिर्फ इतना ही तुमको मच और मैनी में ध्यान देना है। मच और मैनी का एक डिफरेंस यस है। सर। डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी, क्या डिफरेंस है मच और मैनी के? डिफरेंट। मच काउंटेबल नहीं, मच अनकाउंटेबल और मैनी काउंटेबल में लगता है। To tell the difference between much, many and much, ask yourself. अपने आप से पूछिए whether the sentence makes if you write a number instead of many or much. आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप उस प्रश्न के उत्तर में much या many की जगह कोई संख्या लगा सकते हैं? आपको much या many लगाना है तो आप सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछिए कि अगर हम much या many नहीं लगाते तो क्या उसके बदले में हम कोई संख्या लगा सकते हैं? जैसे many for countable objects, एक प्रश्न आया, हाँ सर, लगा were सकते there हैं। much many people at the party last night? अब तुमको were there people के सामने much या many लगाना है तो तुमको 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। Can उसका I आंसर count में होगा। people? And does it make sense with the number before pupil? क्या मैं उस प्यूपिल को गिन सकता हूँ और उसके सामने कोई नंबर लगा सकता हूँ?
Were there 5 people at the last night? Were there? क्या वहाँ 5 लोग थे पिछली रात? It makes sense to say that there were 5 people, so use many. अगर तुम 5 people का इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम वहां पर क्या लगाओगे? many लगाओगे. और much for objects you can't count. जहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट को काउंट नहीं कर पाते हो वहां पे तुम मच लगाओगे. हाउ मच और मैनी मिल्क डू यू वांट? अब तुम फिर क्या प्रश्न पूछे? कैन आई काउंट मिल्क? क्या मैं मिल्क को गिन सकता हूँ? एंड डज इट वहाँ पर मच लगाएंगे. नंबर बिफोर मिल्क. और अगर गिन सकता हूँ तो बिफोर मिल्क अगर मैं कोई नंबर लगाता हूँ तो क्या उससे कोई सेंस निकलता है? डू यू वांट 2 मिल्क? क्या तुम 2 मिल्क चाहते हो? Putting 2 in front of milk does not make sense. मतलब तुम मिल्क के सामने में अगर कोई नंबर लगाते हो तो उससे कोई सेंस, कोई महत्व, कोई मतलब नहीं निकलता है. तब तुम क्या लगाओगे? तब तुम मच लगाओगे. जहाँ पे तुम सीधे सीधे नाउन के पहले नंबर नहीं लगा सकते हो. पहले ही नहीं होता. बता चुका हूँ कि वो अनकाउंटेबल. मच लगाएंगे. अब वैसे ही हाउ मेनी और मच बॉटल्स ऑफ मिल्क डू यू वांट? अब एक नया प्रश्न आ गया. बताओ. अब तुम अपने आप से प्रश्न पूछोगे कैन आई काउंट बॉटल्स? क्या तुम बॉटल ऑफ मिल्क को गिन सकते हो? यस सर. सकते हैं सर. काउंटेबल Do you want 2 bottles bottles of milk? मैनी होगा. तो putting in 2 in front of bottles of milk makes sense. यस सर. मतलब तुम बॉटल के सामने नंबर लगाते हो तो उससे सेंस बनता है. तो तुमको वहां पर मैनी का इस्तेमाल करना है. अगर सीधा मिल्क है तो मच का इस्तेमाल करोगे और बॉटल ऑफ मिल्क है बनता है तो तुम मैनी लगाएंगे. मैनी का इस्तेमाल करोगे. So that is all with much and many. सर इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल बस तो हो रहा है. बस उतना ही का ध्यान रखना है. अब एक छोटी सी चीज और ध्यान देखो. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर. क्वांटिफायर में 2 चीजें हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. तो जहां पर तुमको क्वांटिटी से रिलेटेड एडजेक्टिव लगाना है तो वहां पे तुम सम, मच या लेस इन काउंटिफायर का इस्तेमाल करते हो. They tell us how much of a thing is being refunded. कितनी चीजों के बारे में तुम बात करना चाहते हो वो जब तुम्हारे भाव में है तो वहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगाते हैं. लेकिन जहां पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आ जाता है, जहां पे तुम एक संख्या का इस्तेमाल कर सकते हो तो वहां पे तुम मैनी, फ्यू, सेवरल, ईच इन क्वांटिफायर्स का यूज करोगे. घुमा फिरा के कई शब्दों में कहने का मतलब वही है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है मतलब अनकाउंटेबल नाउन है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है मतलब काउंटेबल नाउन. क्योंकि नंबर्स का इस्तेमाल केवल और केवल तुम काउंटेबल नाउन के सामने ही कर सकते हो. ठीक बात. काउंटेबल नाउन. हाँ, 2 चीजें हैं, काउंटेबल नाउन, लिए। अनकाउंटेबल नाउन. अब सम अप कर लो. सम और एनी का यूज करने Yes, के sir. लिए तुमको क्या करना था? तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था. के लिए सर अफर्मेटिव का प्रयोग करें. अफर्मेटिव में सम और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एनी और रिक्वेस्ट और ऑर्डर में सम. हाँ, बस. इंट्रोगेटिव इसमें तुमको देखना था इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव. तुमको सम और एनी में इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, Yes, sir. नेगेटिव. लिटिल और लिटिल उनके लिए तुमको फ्यू और फ्यू के लिए तुमको क्या देखना था? काउंटेबल, अनकाउंटेबल तो देखना ही था. तुमको आइडिया Countable और uncountable. बारे में भी सोचना. उसमें पॉजिटिव नेगेटिव. हाँ, क्या नेगेटिव
नेगेटिव क्या आइडिया, आइडिया पॉजिटिव है निगेटिव। यस सर। हमारा उस सेंटेंस के साथ सेंस क्या निकलता है? मच और मैनी के लिए आइडिया, सीधी सीधी आइडिया का पॉजिटिव है हाँ, निगेटिव। आइडिया का पॉजिटिव है निगेटिव। और मच और मैनी के लिए तुमको काउंटेबल नॉन काउंटेबल, बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर चीजों को तुम गिन सकते हो तो मच, नहीं गिन सकते सॉरी गिन सकते हो तो मैनी, नहीं गिन सकते तो मच। वो चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन वही इंट्रोगेटिव हो गया मैनी। तुम्हारे हिंदी मच। में जोड़ के बताया कि अगर इंट्रोगेटिव है तो उसका मतलब कितने हो जाता है, अफर्मेटिव है निगेटिव है तो उसका मतलब बहुत हो जाता है। सर हाँ बोलो। सर अगर इंट्रोगेटिव होगा तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल बहुत हो जाता है। क्या चीज? सर अगर इंट्रोगेटिव होगा तो काउंटेबल को देखकर लगाएंगे सर। चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसा तुमको कैसा? देखना ही है। सम और एनी के लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल का ज्यादा मतलब नहीं है। सम पेन सम मिल्क दोनों बोल सकते हो, सिर्फ उस पे देखो। ये वही चीज मैंने तुमसे कही, सम और एनी के लिए तुमको ये नहीं देखना है कि नाउन तुम्हारा काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, पहले ही बोल दिया है। या अनकाउंटेबल है। यस सर। सम एंड एनी आर यूज्ड विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो दोनों के साथ यूज होते हैं। खाली तुमको देखना है कि वो अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है कि अगर अफर्मेटिव है, क्या इंट्रोगेटिव है? अगर इंट्रोगेटिव है तो वो रिक्वेस्ट है या ऑफरिंग है। तो सम। रिक्वेस्ट और ऑफरिंग है तो सम ही रहेगा, एनी नहीं लगेगा। लेकिन अगर सिंपल इंट्रोगेटिव है यस। तो तुमको उसमें सम या एनी का इस्तेमाल करना है, सम का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक बात। लिटिल ऑफ यू के लिए तो सीधी सी बात है कि तुमको एनी का इस्तेमाल करेंगे। पूरे सेंटेंस के आइडिया को पकड़ना है। अगर पॉजिटिव आइडिया है अ लिटिल, नेगेटिव आइडिया है तो फ्यू लिटिल। ठीक है ना? तो आ लगेगा या तो पी लगेगा। अब इसको देख लो। डिड यू बाय टेस्ट स्टोरी बुक्स? क्या है? यहाँ पर मैनी लगेगा। मैनी आएगा। काउंटेबल है। मैनी लगेगा क्योंकि बुक्स काउंटेबल है। स्टोरी डिड यू बाय मैनी स्टोरी बुक्स? इंट्रोगेटिव। यहाँ पे क्या लगेगा ये बता। मच लगेगा। मच। सर मच लगेगा। वाटर है सर, अनकाउंटेबल। वाटर अनकाउंटेबल है। यहाँ पर फिर लगेगा सर मैनी। मैनी लगेगा सर यहाँ पर। हाउस काउंटेबल है। They do not have नेगेटिव है। सर, क्या लगेगा? मैनी लगेगा। मच लगेगा। वो मच। नेगेटिव रहे कि पॉजिटिव रहे? मैनी लगेगा सर। मैनी। नेगेटिव सर, रहे मैनी कि लगेगा। पॉजिटिव रहे? मैनी लगेगा सर। हाउस है। काउंटेबल हाउस सर, हाउस। नेगेटिव रहे कि पॉजिटिव रहे? अगर नाउन तुम्हारा काउंटेबल है, यहाँ पे क्या लगेगा? तो मैनी। राज इज फाउंड ऑफ। मैनी लगेगा। यहाँ पर मैनी। कुछ नहीं, सिर्फ देखो किस नहीं नाउन लगेगा। के लिए इस्तेमाल करना है। सर नीचे में हाँ, यहाँ पे इतना क्या यस सर। लगेगा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल बस को देखना। यहाँ क्या यहाँ लगेगा? पर मच लगेगा। मच मच सर, मच। ए, अनकाउंटेबल यहाँ पे- सर, मनी। मैनी। मैनी लगेगा। स्टूडेंट काउंटेबल है। हो गया, मैनी लगेगा। कंप्लीटेड। यस सर। कोई ज्यादा कठिन लगा? नहीं सर। That many quantifiers are there.
many, every, more, much, few, little, many quantifiers are सर दिखाई there. ऐसे यार नहीं हुआ क्या, सॉरी। यस सर, नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ भाई सर। सर जी मेरा आवाज आ रहा है? इस चीज का। Let's have a look with these pictures. What the simple quantifiers are. Quantifiers that express attitude. इसीलिए तुम लोग देखो, इसीलिए आइडिया की बात की गई, क्योंकि ये जो few, little, a few, a little serve to describe the speaker's attitude to the quantity being described. ये तुम जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं वो उसके प्रति तुम्हारे एटीट्यूड को दर्शाता है। और एटीट्यूड मतलब तुम्हारी प्रवृत्ति। भाव। What is that प्रवृत्ति? You want to do that thing or you don't want to do that thing? तुम वो काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? Few, little, a few, a little. That's why they are called the quantifiers of attitude. The first two category are negative suggestions, few or little. ये दोनों negative suggestions लेके जाते हैं, whereas the last two carry positive suggestions. A few, a little, positive suggestion की तरफ जाते हैं. Much, many, more, and most. Describe increase. Much is used only with countable nouns, many only with plural countable nouns, and more and most with both. More और most को हम दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, कंपैरेटिव क्वांटिफायर है। more मतलब कंपैरेटिव डिग्री, most मतलब सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना? Much, a little, little, very little, a bit, a great deal, a large amount, a large quantity, uncountable nouns के साथ यूज करते हैं। All, some, enough, more, most, least, less, no, none, not, any, some, any, a lot of, plenty of। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है? दिख रहा है सर। ये मोस्ट कॉमन है, इनका इस्तेमाल आप इसको अच्छे से याद कर लो, देख लो। Students, please don't forget to subscribe.